हेलो हेलो हेलो। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है अभी? पीयूष, देखियो लाइव हुई भी है कि नहीं? लाइव है। अभी वो आ नहीं रहे कमेंट एक भी। हम्म। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, आइए सारे बच्चे। हम्म। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास आज लाइव है आप लोगों को, और लाइव मिल भी रही होगी। कमेंट करने में आज आपको शायद दिक्कत हो सकती है, तो घबराइएगा मत। ठीक है? कुछ दिक्कत हो तो डरिए मत। ठीक। आइए मेरे प्यारे बच्चों। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, कल हम कैलकुलेशन पे बात कर रहे थे, और क्योंकि मैंने कुछ कैलकुलेशन बताई थी, और उम्मीद है आप उतनी कैलकुलेशन को बहुत बढ़िया से करके आए होंगे। ऐसा मुझे अनुभव लगता है आपका। चलिए, कुछ छोटी मोटी मगर मोटी बातें कर लेते हैं। दो तीन क्वेश्चन देता हूं ताकि पता चले आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। मेरे बच्चों, कुछ इंटरनल काम चल रहा है सर्वर पे हमारे पे, तो हो सकता है कुछ बच्चों के कमेंट ना आए। ना हो तो परेशान मत होना। आंसर पे फोकस रखना। छह का क्यूब 216। फिर पांच का क्यूब 125। हाँ है ना? फिर क्या बताया था कि भैया छह का वर्ग 36, 36 पांजे। छह का वर्ग 36, 36 पांजे कितना हुआ? तो 36 पांजे हुआ 180। पांच थी 15 पांच। इस बार पांच का वर्ग 25, 25 छीके 150। अब डबल करोगे तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 360, और ये आएगा 300। ये कल मैं आपको सिखा रहा था। फिर मैंने आपको कहा जोड़ दो तो ये 5 आया। ये 12 उठा के यहाँ रख लेते हैं। 2 आया। 5 और 1 6 आया। हाँ है ना? सॉरी, एक एक डिजिट लेना है, माफ करिएगा। तो यहाँ 5 और 1 6 आया, 3 और 1 4 आया, 46 उठा के यहाँ डाल देते हैं। 6 आया। 4 8 12 और 6 18। 8 असल एक, एक और एक दो, तीन पाँच, 58। 58 उठा के यहाँ डाल लो। 8 6 14 का चौको हसल एक। 5 और एक 6 और एक 7। 274 625। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है, 274 625। बताना कहीं कैलकुलेटिव मिस्टेक ना हो रही हो। चलिए बताइए, अब बात यही है। 82 का क्यूब बताइए, थोड़ा फास्ट।
आपने क्या किया होगा, आपने क्या होगा, पहले 8 का क्यूब 64, 8 का क्यूब 512, फिर 2 का क्यूब 8, फिर क्या किया 8 का वर्ग 64, 64 दूनी 128, फिर क्या हुआ होगा जी 2 का वर्ग 4, 4 8 32, फिर मेरे बच्चे डबल क्या होगा, ये 256 और ये 32 का वर्ग डबल 64, तो ये 8, 4 2 6, 6 3 9, यहाँ डाल देंगे 9 8 17 और 6 23 का 3 हासिल 2, 2 2 4 और 5 9, 2 1 3 39 यहाँ रख देंगे, नोट 2 11, एक 4 एक 5, 551 368, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर हो। हाँ है ना भाई, आज आपके कमेंट नहीं मिल पा रहे तो घबराना मत, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। मेरे बच्चे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ हो क्या रहा है, किसी भी नंबर का वर्क कर रहे हैं। यहाँ ए बी करके कोई डिजिट है, इसका क्यूब कर रहे हैं, तो इसके क्यूब का तरीका हमने क्या पकड़ा हुआ है, ए क्यूब, यहाँ बी क्यूब, फिर हम इसका वर्क करके इससे गुना कर रहे हैं, ए स्क्र बी, फिर हम इसका वर्क करके इससे गुना कर रहे हैं, बी स्क्र ए, या ए बी स्क्र, यानी बी स्क्र को ए से गुना कर दिया, फिर हम क्या कर रहे हैं, बीच वालों का डबल कर रहे हैं मेरे बच्चों, क्या कर रहे हैं, बीच वालों का डबल, तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्र बी, इसका डबल करेंगे तो ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्र, फिर मेरे प्यारे बच्चों हम सबको जोड़ते हैं, तो जोड़ोगे तो ये ए क्यूब बना, ये बना 3 ए स्क्र बी, ये बना 3 AB स्क्र, ये बना बी क्यूब, और मेरे बच्चे सच मायने में देखोगे तो ये कुछ और नहीं ए प्लस बी के क्यूब का फार्मूला है। यानी मैंने कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई आपको, मैंने आपको कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं समझाई, मैंने सिंपली आपको ए प्लस बी के क्यूब के फार्मूले को जल्दी से सोल्व करने का एक बहाना ढूंढ लिया, और उसके थ्रू हम किसी भी नंबर 2 अंकों की संख्या के क्यूब को जल्दी से फाइंड आउट करने की प्रैक्टिस कर पाए। हाँ है ना, अगर यहाँ माइनस होता है ए माइनस बी तो वहाँ यहाँ माइनस आ जाता है, ठीक है, लेकिन अभी तो क्यूब का फार्मूला चल रहा है। तो मेरे बच्चों कल मेरी आपसे चर्चा चल रही थी कि क्यूब ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, एनी 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, आज मेरे बच्चों हमारी चर्चा चलेगी थोड़ी आगे कि भाई 3 अंकों की संख्या का क्यूब कैसे निकालें। आपके एग्जाम के लिए केवल और केवल यही जरूरी है, 3 अंकों की संख्या का क्यूब निकालना। एक तो प्रैक्टिकली थोड़ा सा साउंड नहीं है, साउंड होने का मतलब कि मुश्किल काम है, ठीक है, दूसरा एग्जाम में उसका इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 3 अंकों की संख्या का क्यूब निकालने के लिए आपको 2 अंकों की संख्या का क्यूब निकालना आना चाहिए, तभी ऐसा संभव है। और मैंने आपको कहा है कि भाई 1 से लेके 30 तक के क्यूब आप याद कर लो, अगर आपसे संभव होता है याद हो जाते हैं तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं 105 का क्यूब, आप ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला लगा के जरा करके देखिए, एक बार कोशिश करिए।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात को समझिए। ऐसे हर सवाल को ना, जो 100 से ज्यादा हो, जो 100 से ज्यादा हो, क्या करना है आपने 100 से ज्यादा नंबर पे क्यूब निकालते वक्त? यहां 2 डिजिट में लिखना है, फिर एक 2 डिजिट का पेयर लिखना है, फिर एक 2 डिजिट का पेयर लिखना है। यहां फिर जितने भी डिजिट आ रहे हैं वो, ये 2 ही डिजिट का पेयर होगा, ये भी 2 ही डिजिट का पेयर होगा, और ये भी 2 ही डिजिट का पेयर होगा। एक सवाल में समझ आएगा नहीं, पेशेंस रखिएगा, 2-3 सवालों में समझ आएगा। इसको 2 टुकड़ों में ब्रेक करो। एक तो मैं ब्रेक कर रहा हूं 100 - 5, 0 5। हाँ है ना, कोई बुराई ऐसा लिखने में नहीं। यानी मैं इसको 2 हिस्सों में बांट रहा हूं, एक तो 1 और एक 0 5। ध्यान देना मेरे शब्दों पे, एक तो 1 और एक 0 5। जो यहां नंबर है ना, इसका क्यूब करके यहां लिखो, जितने भी डिजिट में बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, जितने भी डिजिट। जैसे 1 है तो 1 का क्यूब 1। यहां 0 5 है, 0 5 का मतलब 5, 0 5 का मतलब मेरे बच्चे 5। तो 5 का क्यूब 125, लेकिन 125 में आखिरी के 2 अंक लिखेंगे, एक हासिल हो जाएगी, वो आगे ऊपर लिख दो। हाँ जी, ये ए है आपका, समझिए, और ये बी है। तो फार्मूला क्या होता है? 3a² b, 3a² b। हाँ है ना, यहां लिखना है 3a² b, और यहां लिखना है 3ab²। वो b³ हो गया, ये a³। तो देखो मेरे बच्चे, a की वैल्यू क्या है? 1, 1 का वर्ग 1, और b की वैल्यू 5, तो 5 दिए 15। मेरी बात समझिए, 3a²b, तो यह आएगा 5 × 3 = 15। फिर लिखेंगे 3ab², 3a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 5, 5 का वर्ग 25, 0 5 का ना 5 ही बना, 25 25 75। अब क्या करना है? आंसर लिखना है, ये 5, ये 2, हासिल जोड़ेंगे, 1 और 5 6। अगर हासिल होगी तो आगे जाएगी, 7 5, 115 76 25, इसका क्यूब आया। अब मैं आपको कहूं 208 का क्यूब बताइए। क्या बताया? सबसे आखिरी में 2 डिजिट का जोड़ा, फिर 2 डिजिट का जोड़ा, फिर 2 डिजिट का जोड़ा, और फिर जितने मर्जी लगाए। है ना, किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। तो मेरे बच्चों, 208 को हम लिखेंगे ऐसे, ये हो गया सर ए, और ये लिखो बी। हाँ है ना। अब a³, 2 का क्यूब 8 बना, और यहाँ है 8, 8 का क्यूब 512, लेकिन 512 में आखिरी 2 अंक लिखो, 5 हासिल हो गया। अब यहाँ आएगा 3a²b, 3ab²। तो मेरे बच्चे a की वैल्यू क्या है? 2, तो 2 का वर्ग 4, क्योंकि a² है 4। b की वैल्यू 8, तो देखो यार, 8 चौक 32, 32 3 96। यहां देखेंगे 3, a की वैल्यू है 2, और b की माफ करिए, b की वैल्यू है 8, 8 का वर्ग होगा b², 8 का वर्ग 64। तो ध्यान देंगे तो 3 दूनी 6, 6 चौक 24, और 6 छिंग 36, और 2 38, हासिल 3। 3 दूनी 6, 6 चौक 24, और 6 चौक 24 का चौक 4, हासिल 2, 6 छिंग 36, और 2 38, 8 हासिल 3। अब मेरे बच्चे से सेट करके लिखते हैं, 2 1 5 4 9, 8 6 3 9, 9 8, 899 89 12।
बताइए मेरे बच्चे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे करना है क्यों, बड़ा आसान तरीका होता है। आखिरी दो डिजिट का क्यों, फिर यहां दो डिजिट का पेयर, फिर यहां दो डिजिट का पेयर, और यहां जितने भी उतने। तो दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे, एक 3 को, एक 0 4 को। तो मेरे बच्चे 3 का क्यूब 27 और 0 4 का क्यूब 64। हाँ है ना। अब यहां लिखेंगे 3a² भी, यहां 3ab²। बड़े ध्यान से देखना और समझना। तो 3a², ए क्या है, 3, 3 का वर्ग 9, बी की वैल्यू है 4। तो 4 3 12, 12 नी में 108, लेकिन 108 में 08 लिखोगे, हासिल एक आगे फॉरवर्ड करोगे। यहां लिखोगे 3a, ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 4, 4 का वर्ग 16, 16 तीय या 3 3 9, 16 नी में 144, 144 में सिर्फ 44 लिखोगे, एक हासिल आगे। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये 4 उतारोगे, ये 6 उतारोगे, ये 4 उतारोगे, 4 उतारोगे, 8 और 1 9 उतारोगे, 0 उतारोगे, 7 और 1 8 उतारोगे, 2, यानी 28 0 9 44 64। ये आपके क्यूब का फार्मूला बने। बताओ मेरे बच्चे इसका क्यों।
आखिरी दो डिजिट मेरे बच्चे क्यों, फिर यहाँ एक पेयर, फिर यहाँ एक पेयर और यहाँ जितने बचे। तो दो हिस्सों में ब्रेक करोगे मेरे लल्ला, तो एक तो ये होगा, एक ये ए और ये हुआ मेरे बच्चों बी। तो 5 का क्यूब 125 लिखोगे, 6 का क्यूब करोगे मेरे बेटे 216, 216 में सिर्फ 16, 2000। अब गड़बड़ कहाँ होगी, ये होगा 3a² भी। ए क्या है मेरे बेटे 5, 5 का और 25 गुना 6, तो 25 6 का 150, 150 दिए 450, 450 में सिर्फ 50, 4 हासिल इधर। ये वाला होगा मेरे बच्चे क्या 3ab², बी की वैल्यू है 36, 6 6 का और 36, 36 पंजे 180, 180 को 3 से करोगे 18 3 54 540, तो 40 यहाँ 5 हासिल यहाँ। अब मेरे बेटे जोड़ोगे तो 6 1 2 4 5 5 5 4 9 2 1, 129 55 42 16, 129 55 42 16। बताओ जी। देखो थोड़ी दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को, आज कमेंट भी नहीं कर पा रहे आप, पर घबराइए मत, सीखने का कोशिश कीजिए, का नहीं की कोशिश करिए। आइए मेरे बच्चे, आप समझते हैं कहानी को। इसे दो हिस्से में ब्रेक करेंगे, एक 4 इसको ए मान लो, एक 11 इसको बी मान लो। तो 4 का क्यूब 64, 11 का क्यूब 1331, 1331 में सिर्फ 31 हासिल 11, 11 आगे चढ़ा। अब आएगा 3a², ए क्या है मेरे बच्चे 4, तो 4 का वर्ग 16 इंटू पी, बी 11। अब आपको गुना करना होगा, तो 16 3 48, 48 को 11 से गुना करना, तो 8। देखो गुना करने का तरीका होता है, अगर 11 से तो अंकों को जोड़ो, 8 8 और 4 12, 2 हासिल 1, 4 और 1 5, 528। तो 528 में सिर्फ 28 लिखेंगे, हासिल होगी 5। अब यहां होगा मेरे बच्चे 3, ए की वैल्यू 4 है और बी है 11, 11 का वर्ग 121, हाँ है ना, 11 का वर्ग 121, या मैं इसे 11 गुना 11 कर देता हूं। तो आप ऐसे देखिए 4 3 12, 12 को 11 से गुना करेंगे तो आएगा 132, और 132 को 11 से करोगे तो 2 2 और 3 5, 3 और 1 4, 1 1452। हो सकता है 11 से गुना भी आपको ना आए, मैं सिखा दूंगा, लेकिन फिर भी सीखना चाहे तो आप सीखिए। अगर a इंटू बी को 11 से गुना करेंगे तो पहले आएगा b, यहां लिखता हूं b, फिर आएगा a प्लस बी,
मतलब कोमा नहीं आएगा लेकिन 7 सीक्वेंस ऐसे रहेगा। फिर आएगा ए। जैसे मान लो 57 को 11 से गुना किया तो पहले आएगा 7, फिर 7 और 5 12, 12 का 2 हासिल 1, फिर 5, 5 और 1 6। मान लीजिए मैंने लिखा 79 इंटू 11, तो पहले आएगा 9, फिर 9 और 7 16, 16 का 6 हासिल 1, 7 और 1 8। ये होता है। अब मैं कर रहा हूँ ए इंटू बी इंटू, मतलब ए बी सी 3 अंकों की संख्या को 11 11 से गुना, तो पहले आएगा सी, फिर आएगा बी प्लस सी, फिर आएगा ए प्लस बी, फिर आएगा ए। जैसे 529, तो पहले 9, फिर 9 और 2 11 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8, फिर 5 5819। हाँ है ना। तो ये था 1452, लेकिन सिर्फ 52 लिखेंगे मेरे बच्चे और 14 आपकी हासिल चली जाएगी। अब इसे जोड़ने का काम करेंगे। 1 3, 2 और 1 3, 5 और 1 6, 8 4 12 हासिल 1, 1 और 1 2 और 2 4, और भैया 5 4 9 6, 69 42 63 31। समझो एक बार। इसमें 31 तो 13 था, 3 2 5 आएगा। देखो 1 3 3 2 5, 5 और 1 6, 69 42 65 31, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्लियर है। चलिए एक और कर लेते हैं, यही बात है तो। दो सौ दस का क्यूब बताइए। करिए। एक तरीका तो है ही कि आप 21 का क्यूब उठा लें, है ना, क्योंकि इसका तो आपको पता है कि 3 जीरो आएंगे आएगी। अब 21 का क्यूब आपको याद है तो वो लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। चलिए एक लास्ट करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको आता हो। करिए। आइए भैया जी, स्माइल प्लीज। देखो मेरे दोस्तों, मजबूरी आपको समझ आएगी। इसको ए ले रहे हैं भैया जी, इसको बी ले रहे हैं, तो 5 का क्यूब 125 आएगा, 12 का क्यूब 1728, 1728 में सिर्फ 28, 17 हासिल। यहां लिखोगे 3 ए स्क्वेयर, ए क्या है 5 का और 25 बी। तो देखो यार, 25 को 12 से करोगे 250, दो 300, 300 को 3 से गुना करेंगे 900, 900 में 0 0 9 हासिल। ठीक है जी। अब आते हैं यहाँ, यहाँ होगा मेरे बच्चे 3 ए, ए की वैल्यू 5 है, बी स्क्वेयर, बी की वैल्यू है 12 का वर्ग 144। अब 5 से करेंगे 5 चौक 20, या 15 से करते हैं, 15 चौको 60, 15 चौको 60 और 6 66, 15 एकम 15 और 6 21, 2160, 2160 में सिर्फ 60, 21 हासिल। अब जोड़ उठाते हैं मेरे बच्चों, 8 2 7, 6 1 7, 1 2 9 5 14, 2 1 3, 134 21 77 28। एक बार चेक करो। क्यों नहीं जानते इतने बड़ी वैल्यू का? क्योंकि
एक सेकंड बच्चों। और इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे क्यूब आना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तभी मैंने आपको कहा कि आपको कुछ नहीं करना, सिंपल बस एक से लेके और 99 तक के क्यूब याद रखिए। याद नहीं रखने, इसकी प्रैक्टिस थोड़ी फास्ट करिए, क्योंकि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस थोड़ी जबरदस्त नहीं करेंगे तब तक आप इसको सही तरीके से पकड़ नहीं पाएंगे। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, आज समस्या ये हो रही कि आपके कमेंट्स नहीं आ रहे, और जब तक कमेंट नहीं आते ना तब तक वो इंटरेक्शन मेरा बन नहीं पा रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बस खाली टीवी में पढ़ा रहा हूँ। तो आज मैं क्लास को यहीं छोड़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मोमेंटम बन नहीं पा रहा बिना कमेंट्स देखे आपके। पीयूष कमेंट्स आए अभी, स्टार्ट हो पाएंगे? हो गए कमेंट स्टार्ट? नहीं हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ऐप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट्स के सेक्शन को लेके, बट आप घबराइए मत। आज इसको प्रॉब्लम को रिजोल्व कर लेंगे, कमेंट्स वाले सेक्शन को। तो आज फिर हम इसको इतना ही छोड़ते हैं, क्योंकि इसमें काम बहुत है, और जब कमेंट होते हैं तो थोड़ा इंटरेक्शन बना रहता है और वहीं पे हम उसको प्रॉपर आंसर कर पाते हैं। तो आज इस क्लास को हम यहीं रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। अब आपको कल बहुत सारी चीजों की स्टडी करनी, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि भाई कितने से कितने तक, एक से लेके कितने नंबर तक का क्यूब एक डिजिट का रहता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आप ऑब्जर्वेशन ध्यान कर पाए, एक का क्यूब हो, दो का क्यूब हो, इनका जो क्यूब होता है वो एक डिजिट का रहता है। हाँ है ना? इसका तीन का क्यूब हो, चार का क्यूब, इन दोनों का जो क्यूब है वो दो डिजिट का रहता है। तीन का क्यूब 27, चार का क्यूब 64। हाँ है ना? उसके बाद पांच का हो, छह का हो, सात का हो, आठ का हो, नौ का हो, ये ऐसे नंबर है मेरे बच्चे जिनका क्यूब तीन डिजिट का होता है। नौ का क्यूब 729। इसका बाद आता है 10। 10 का क्यूब होता है मेरे बच्चे कितना? 1000। और 1000 होता है चार अंकों का। तो अब आपको बताना है 10 से लेके कहां तक के नंबर का क्यूब चार अंकों का होता है। बताओ, 10 से लेके कहां तक के नंबर का क्यूब चार अंकों का होता है? सोच के बताइए। आप कुछ मत करिए, आपको ये पता है कि सर 20 का क्यूब क्या होगा? तीन जीरो तो होंगी होंगी सर, और दो का क्यूब आठ, 8000। 21 का क्यूब करो तो एक आ गया, तो तरीका बताया था, एक दो चार आठ, आठ चार, तो एक चार दो छह, आठ चार 12, आठ एक नौ, 9261। यानी 21 का क्यूब, और ये याद भी करने को कहा है अगर आपको ठीक लगे तो, 9261 ये भी चार अंकों का होता है। लेकिन 22 का क्यूब करेंगे ना तो ये पांच अंकों का चला जाएगा। कैसे? सेम है, तो दो का क्यूब आठ, 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 आठ का डबल 16, आठ का डबल 16, आठ, आठ छह 14, चार हासिल एक, एक और एक दो, दो और आठ 10, 10 छह 16, 16 का छक्का हासिल एक, एक और एक दो, दो और आठ 10, 10,648 होता है मेरे प्यारे बच्चों 22 का क्यूब। 10,648 होता है मेरे प्यारे बच्चों 22 का क्यूब। इसका मतलब ऑब्जर्वेशन ये हुई कि 21 का क्यूब जो होगा ना, 10 से लेके 21, 11, 12, 10, 21 तक का क्यूब जो होता है ना, इनका क्यूब चार अंकों का होता है। इनका क्यूब कितने अंकों का होता है मेरे बच्चे? चार डिजिट का होता है। और 22 से लेके, 22 के क्यूब से लेके कहां तक का क्यूब पांच अंकों का होता है? ये अब आपको बताना है। एक दो तीन चार पांच, पांच अंकों का होता है। बताइए सोच के। ये ऑब्जर्वेशन है जिनके ऊपर सवाल बनेंगे अभी।
देखो यार मेरे बच्चों, ध्यान से देखो। अभी बताइए 40 का क्यूब कितना होता है? तो 3 जीरो और 4 का क्यूब 64। और 50 का क्यूब क्या होता है? तो 5 जी 3 जीरो और 5 का क्यूब 125। यानी 50 का क्यूब जो होता है ना वो 6 अंकों का हो जाता है। 40 का क्यूब 5 अंकों का हो जाता है। इसका मतलब 40 और 50 के बीच में कोई ऐसा नंबर होगा जहां से क्यूब 6 अंकों का होना स्टार्ट होता है। तो 45 का क्यूब बनाते हैं, 44 का क्यूब लेते हैं। 44 का क्यूब क्या होता है देखते हैं करके। तो 44 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब 64, 64, 64 और फिर 64। तो 64 का डबल 128। ये ऑब्जर्वेशन है और ऑब्जर्वेशन बड़ी खतरनाक होती हैं। मतलब याद करना पड़ता है उनको। 4 6 इधर लाओगे, 6 4 10 8 18 का 18 असल 1 1 और 6 7 और 2 9 1 19 19 यहाँ 9 और 4 13 13 और 8 21 भाई 8 4 12 9 21 का 1 हासिल 2 2 और 1 3 3 और 6 9 9 और 2 11 हासिल 1 1 और 1 2 21 यहाँ लिया। 4 और 1 5 6 और 2 8। यानी ये तो 5 अंक का आया। अब आप करके देखो लगभग 46 का। 46 का क्यूब करो बेटा। तो 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 64, 4 कर 16 पंजे 80 और 5 कर 25 चौके 100, 160 200। तो 5 12 उठा के यहां ले आओ। 2 1 2 1 3 31 31 यहाँ 1 8 और 3 11 11 और 6 17 1 और 1 2 27 उठा के यहां ले आओ। तो 7 4 11 के 1 हसल 1 2 1 3 और 6 9 91। तो 45 का क्यूब होता है मेरे बच्चे 91 125। अब 46 का क्यूब करोगे तो वो चला जाएगा ज्यादा। तो 46 का क्यूब करते हैं तो 6 का क्यूब 216 है ना। 4 का क्यूब 64, 4 का और 16 16 6 96, 6 का और 36 36 चौके 144। डबल करोगे 2 6 12 2 नीम 18 और 1 19। ये 288 जोड़ बैठाते हैं मेरे भाई। थोड़ा फास्ट किया करो कैलकुलेशन। 6 21 उठा के यहाँ 4 1 5 और 8 13 3 हासिल 1 1 2 3 और 4 7 7 और 8 15 5 हासिल 1 1 और 1 2 और 2 4 45 45 उठा के यहाँ लिया। 5 6 11 और 2 13 3 हासिल 1 1 और 4 5 5 और 9 14 14 और 9 23 23 का 3 हासिल 2 2 और 1 3। अब 33 जोड़ोगे इसमें तो 3 4 7 6 3 9। तो यानी मेरे बच्चे 46 का जो क्यूब होगा ना वो होगा 97 336। यानी 46 के क्यूब तक की कैलकुलेशन जो होगी ना वो आपकी 5 अंक की रहेगी। 46 का क्यूब करोगे तो वहां 5 अंक की आएगी। इसके बाद 47 का क्यूब करोगे ना मेरे बच्चे तो 47 के क्यूब से आपके जो क्यूब आने शुरू होंगे वो 6 अंकों के आने शुरू होंगे। करके देखिए। और अब ये बताइए कहां तक आएंगे ये क्यूब 6 अंकों के। सबसे बड़ा जो 6 अंकों का क्यूब होगा वो 99 का होगा। क्यों? क्योंकि 100 का क्यूब जो होता है ना उसमें आ जाते हैं 7 अंक। एक फिर डबल जीरो फिर डबल जीरो फिर डबल जीरो। यानी 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर। तो 7 अंकों का हो जाता है 100 से। तो मेरे बच्चे कुल मिला के 47 से लेकर 99 तक 6 अंकों के क्यूब होते हैं। अब आपको ये गिनतियां लिखनी मन ही मन में नहीं, घर पे जाके कि भाई एक अंक की एक अंक मतलब कितने ऐसे नंबर है जिनका क्यूब एक अंक का होता है। तो दो ही संख्याएं ऐसी हैं। कितनी ऐसी संख्याएं जिनका क्यूब 2 डिजिट का होता है। तो दो ही संख्याएं ऐसी हैं। कितनी ऐसी संख्याएं जिनका 3 अंकों का क्यूब होता है। तो 1 2 3 4 5 5 संख्याएं होती हैं। हाँ है ना।
ऐसे ही फिर हमें बताना है कि कितनी ऐसी संख्या है जिनका 4 अंकों का क्यूब होता है। तो हम जोड़ेंगे 10, 11, 10 से लेके 21 तक जोड़ के यहां लिखेंगे। फिर 22 से लेके 46 तक कितनी ऐसी संख्याएं जिनका क्यूब 5 अंकों का होता है, वो सारी संख्याएं लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे कि भैया 47 से लेकर 99 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनका क्यूब 6 अंकों का होता है। ये ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत जबरदस्त होगी और बहुत काम आने वाली है। हाँ है ना, बहुत काम आने वाली है। इतने जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन पूछे जाने हैं ना इसमें कि कल आप हैरान हो जाएंगे। मुझे कराने आज ही थे, लेकिन आज वो कमेंट सेक्शन ऑन है नहीं, कमेंट मैं किसी के देख नहीं पा रहा हूँ, शायद आप कर भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो काम चल रहा है कमेंट सेक्शन पे उसको और अच्छा बनाने के लिए। तो शायद आज दोपहर में अपडेट कर देंगे उसको। मेरी बात समझ पाए आप लोग? हाँ है ना। तो घबराइए मत, इस ऑब्जर्वेशन पे बढ़िया और जबरदस्त तरीके से काम करके आइए। बाकी फिर हम कल मिलते हैं। आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।